नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। राहु का महापरिवर्तन होने जा रहा है, महासाम्राज्य स्थापित होने जा रहा है। तो राहु का साम्राज्य 18 मई से स्थापित होगा और पूरे 18 साल के बाद राहु आपके अष्टम भाव में यानी कुंभ राशि में आने वाले हैं। तो 18 मई को जब राहु कुंभ राशि में आएंगे, गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, 23 नवंबर तक यहाँ पर रहेंगे, तब आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलेगा। क्योंकि राहु क्या है, इच्छाओं को भड़काने वाले या आपको चालाकी, चतुराई, कूटनीतिक ज्ञान देने वाले और चौकन्ना रखने वाले ग्रह हैं। संचार के माध्यम से सफलता या डिजिटल क्षेत्र से जुड़े लोगों को खासकर आसमान की ऊंचाइयों पर बिठाने जा रहे हैं। जो भी कर्क वाले, अगर हम संचार मतलब क्या हुआ, टेलीविज़न, मोबाइल, आपका लैपटॉप, जो भी चीज़ें संचार से जुड़ी है, उन चीज़ों के कारक राहु हैं। राहु के कारण ये चीज़ें हैं। और गुरु का ज्ञान, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है, तो गुरु का ज्ञान के साथ राहु का वरदान मिलेगा। तो कर्क राशि वालों, राहु का प्रभाव 18 महीने के बाद जब राशि परिवर्तन करेंगे, 18 साल के बाद जब आपके 8वें घर में कुंभ राशि में राहु प्रवेश करेंगे, तब राहु की मूल त्रिकोण राशि है और यहाँ पर राहु बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो अपने मित्र शनिदेव के घर आएंगे, तब अच्छा फल देंगे। तो यहाँ पर 18 मई को प्रवेश करेंगे। और एक और चीज़ है, आपको ध्यान रखना होगा कि राहु का गोचर आपके भाग्य स्थान पर 18 मई तक रहेगा। इसके बाद वो शनि के घर कुंभ राशि में आएंगे। अब शनिदेव जो हैं वो आपके भाग्य स्थान पर नवम भाव में आ चुके हैं। आपके ऊपर जो ढैया थी वो पूरी तरह समाप्त हो गया है, लेकिन 18 मई तक शनिदेव और राहु दोनों एक साथ बैठे हैं। श्रापित दोष बना हुआ है। कुछ बातों का ध्यान रखना है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। अगर प्रॉपर्टी डीलिंग करनी है, सोच समझ कर करें या अभी रुक जाइए। बड़ा फैसला अभी मत लीजिए। कोई ट्रेंडिंग करनी है तो अभी 18 मई तक रुक जाइए, क्योंकि श्रापित दोष से चीज़ों में विघ्न बाधाएं आएंगी। पिता का घर है, पिता से भी आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा सावधानी आवश्यक है। आप अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, चूंकि ये गोचर पर आधारित है, तो कम से कम 70% आपकी लाइफ से मैच करेगा। और जन्म कुंडली से अगर मैच किया जाए तब पता चलेगा कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, लेकिन हम गोचर की बात कर रहे हैं। तो कर्क वालों, अब देखिए, जब यहाँ पर राहु आएंगे तब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। 18 मई तक थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि राहु की दृष्टि 18 मई तक आपकी राशि के ऊपर, थोड़ा यहाँ पर वैसे भी राशि के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव चंद्रमा के ऊपर नहीं होता, तो थोड़ी सी दूरियां पैदा करेगा। अगर मुख से कोई शब्द निकलेगा तो कहते हैं ना, शब्द पराया हो जाता है। तोल मोल कर बोले, कम बोले। रिश्तों का ध्यान रखें, खासकर जीवन साथी के साथ तालमेल ना बिगड़े, लव रिलेशनशिप में स्थिति ना खराब हो जाए, कुटुंब में कोई विवाद ना हो जाए, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। पड़ोसियों से रिश्ता बढ़िया रखिएगा तो अच्छा रहेगा। टेंशन ना लें, संबंधों को बनाकर रखें, चाहे आस पड़ोस के हों या आपके अपने हों। बस वाणी थोड़ा तोल मोल कर बोलिएगा, मीठा बोलिए, कम बोलिए। और इस समय खासकर जो विद्यार्थी हैं, 18 मई तक भटकाव हो सकता है श्रापित दोष के कारण। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, भगवान सूर्य को प्रणाम करना मत भूलिएगा और गायत्री मंत्र पढ़िएगा। तो अभी श्रापित दोष चल रहा है, थोड़ा संभल कर रहना है। लेकिन 18 मई के बाद आपके 8वें घर में आएंगे। 18 साल के बाद यहाँ पर गोचर करेंगे, बढ़िया रहेगा, क्योंकि महासाम्राज्य बनाए हुए हैं राहु यहाँ पर। अब देखिए, 8वां घर क्या है, अध्यात्म का है, गहराई तक सोचने का है और रिसर्च का है। तो आध्यात्मिक जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया वक्त है। तंत्र मंत्र से जुड़ा आप कोई सिद्धि वगैरह करना चाहते हैं, ये वक्त बढ़िया रहेगा। 18 मई के वक्त आप 1.5 साल का जो आपके पास वक्त है, आपका ज्ञान बढ़ेगा। राहु की 3 दृष्टि है, राहु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि जाएगी आपके यहाँ पर। देखिए, राहु का 12वें घर पर दृष्टि है, तो राहु खुद ही विदेश का कारक है, और विदेश अगर जाना चाहते हैं तो ये वक्त बढ़िया है, विदेश जा सकते हैं। विदेशी ज़मीन से लाभ देगा। अब दृष्टि जो गई है, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश नौकरी करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से जुड़े हैं, तो रास्ते खुलेंगे।
कोई एग्रीमेंट रुका हुआ है, आप चाह रहे हैं साइन करना, तो यहाँ बढ़िया है। खर्च होगा, यात्रा वगैरह का सुख भी मिलेगा, चूंकि राहु गुरु के नक्षत्र में है तो ज्ञान बढ़ेगा, धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं भी करेंगे और अध्यात्म से जुड़ेंगे। ध्यान योगा करते रहिए। इनकी 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर धन स्थान पर जाएगा। धन, चूंकि दूसरा घर जो है वाणी का भी है, कुटुंब का भी है, धन का भी है, तो ऐसे में ध्यान रखना है कि धन तो बहुत आएगा। सेविंग भी करवाएगा राहु। चालाकी से आप प्लान करके आगे बढ़िए तो बहुत अच्छा है, सेविंग बढ़िया हो जाएगा जो भविष्य में काम आएगा। लेकिन वाणी के स्थान है तो वाणी पर ध्यान दें। कुछ भी तोल मोल कर बोलें, सोच समझ कर बोलें, मुख से ऐसा वैसा कुछ न निकल जाए कि आपकी प्राइवेट बातें भी बाहर आ जाए, ज़रा संभल के रहिएगा। अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर ना करें, इस बात को ध्यान रखिएगा। अपने खान पान का ध्यान रखें और वाणी दोस्त तो है ही, थोड़ा संभल के रहें। अब देखिए एक और चीज़ है, मतभेद किसी से भी नहीं करना, घर परिवार हो, पड़ोस के लोग हों, कहीं भी नहीं। थोड़ी सी सावधानी आवश्यक है। अब उनकी एक दृष्टि आपके चतुर्थ घर पर, अब ये माता का घर है तो माता के साथ तालमेल बनाकर चले, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि इस समय माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा, पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा, प्रॉपर्टी खरीदने का सपना पूरा होगा। अगर आप घर चेंज करना चाहते हैं वहाँ पर बढ़िया वक्त है, राहु आपको चेंज ऑफ प्लेस का सुख देगा। तो कोई आपकी डीलिंग रुकी हुई है, चाहे वो प्रॉपर्टी की ही क्यों ना हो, किसी भी तरह का, वो आपका फिर से एक बार आगे बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह इस समय आप ले सकते हैं, अपने घर में आप सजा सकते हैं। वाहन का सुख, मकान का सुख, ये सभी चीज़ें इस समय आपको राहु देगा। अब देखिए राहु का चूंकि साम्राज्य प्रारंभ हो रहा है, समय अनुकूल है। और एक और चीज़ है, उपाय क्या करेंगे? देखिए आप शिव जी की आराधना करें तो बहुत अनुकूल रहेगा। या आप हर पूर्णिमा को चंद्रमा को आप दूध अर्पित कर सकते हैं, जल दूध मिक्स करके सफ़ेद फूल डालकर रात में। या फिर आप शिव जी को नियमित रूप से जल अर्पित करें तो आपके लिए अनुकूल है, समय अनुकूल रहेगा। पर कुछ मामलों में राहु का ये महापरिवर्तन बहुत अच्छा नहीं होगा, याद रखिए। देखिए कोई भी परिस्थिति का पहले आप अच्छे से मूल्यांकन करें फिर आगे बढ़ें तो अनुकूल है। राहु आपके स्वास्थ्य में चूंकि अष्टम भाव में है, किसी भी तरह का परेशानी थोड़ी दे सकता है, खान पान का ध्यान रखें। स्वास्थ्य में थोड़ी भी लापरवाही सही नहीं रहेगी। और इस समय राहु ससुराल पक्ष में ज़्यादा हस्तक्षेप की ओर इशारा करता है, तो ससुराल के कार्यों में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेंगे। राहु आपको शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करने की सलाह नहीं देता, नहीं तो धनहानि होगा, इस समय संभल कर रहिएगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्याशित धन प्राप्ति जरूर करवाएगा। अचानक से कोई संपत्ति विरासत वगैरह में आपको मिल सकता है, कोई गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, किसी न किसी बिना सोचे रास्ते से आपके पास धन आने के योग हैं। राहु के इस गोचर से धर्म कार्य से भी आप जुड़ेंगे या जुड़ना चाहिए, जुड़े रहें तो अनुकूल रहेगा। क्या करेंगे? देखिए आप एक काम करें, सफ़ेद चंदन का टुकड़ा ब्लू कलर के धागे में लपेटकर अपने पास रखना शुरू कर दें तो आपको बहुत इससे सपोर्ट मिलेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।